नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर दर्पण में। और आइए आज हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख नगरों के उपनाम और प्रतीक चिन्ह के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब कर लिए तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसके पहले हम उत्तराखंड के दर्रों के विषय में और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम उत्तराखंड के प्रमुख नगरों के उपनाम और प्रतीक चिन्ह के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। उत्तराखंड के उपनाम और ये नगरों के नाम हैं। जैसे देखिए, तीर्थनगरी। तीर्थनगरी के नाम से किससे जानते हैं? तो तीर्थनगरी के नाम से हम हरिद्वार को जानते हैं। हरिद्वार को क्या कहते हैं? तीर्थों की नगरी कहते हैं। मिनी कश्मीर, मिनी कश्मीर कहते हैं पिथौरागढ़ को। और मंदिरों की नगरी द्वारा हाट को कहते हैं। मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं? द्वारा हाट को कहते हैं। देखिए आगे जो है, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहते हैं। कुमाऊं का द्वार काठगोदाम को कहते हैं। पहाड़ों की रानी मंसूरी को कहते हैं। और झीलों की नगरी नैनीताल को कहते हैं। गढ़वाल का द्वार कोटद्वार को कहते हैं। और संत नगरी ऋषिकेश को कहते हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं। तीर्थनगरी जो है वो हरिद्वार को कहते हैं। मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को कहते हैं। मंदिरों की नगरी द्वारा हाट को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को, कुमाऊं का द्वार काठगोदाम को और पहाड़ों की रानी मंसूरी को कहते हैं। झीलों की नगरी नैनीताल को कहते हैं। और गढ़वाल का द्वार कोटद्वार को कहते हैं। संत नगरी ऋषिकेश को कहते हैं। तो ये मुख्य जो उपनाम थे उसके विषय में हम जान गए। तो आइए आगे देखते हैं प्रतीक चिन्ह के विषय में कि प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। देखिए, तो प्रतीक चिन्ह जो हैं, अशोक स्तंभ के नीचे 3 पर्वतों की श्रृंखला तथा उसके नीचे गंगा की लहरें परिकल्पित की गई हैं, दर्शाई गई हैं। अशोक स्तंभ के नीचे 3 पर्वतों की श्रृंखला और उसके नीचे गंगा की लहरें परिकल्पित की गई हैं। राष्ट्रीय पशु जो है वो कस्तूरी मृग, हिमालय की मस्क डियर, हिमालयन मस्क डियर राष्ट्रीय पशु। और राज्य पुष्प कस्तूरी मृग। और राज्य पुष्प जो है ब्रह्म कमल, ये कौलपदम भी कहते हैं इसको, ब्रह्म कमल है राज्य पुष्प। राज्य वृक्ष जो है बुरौस है। और राज्य पक्षी जो है मोनाल, हिमालय का मयूर कहते हैं इसको। तो ये प्रतीक चिन्ह थे। और भी कुछ मुख्य जो बिंदु हैं उसके विषय में थोड़ा सा हम देख लें कि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण या विश्व प्रसिद्ध उपलब्धियां, कुछ विश्व प्रसिद्ध उपलब्धियां हैं उत्तराखंड में, उनके विषय में थोड़ा सा हम देखेंगे। जैसे नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये 7,817 मीटर की ऊंचाई पर है। 7,817 मीटर की ऊंचाई पर है। नंदा देवी राजपात यात्रा विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है जो 280 किलोमीटर है। नंदा देवी राजजात यात्रा जो है यह विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा यानी 280 किलोमीटर की है। इसके बाद है हरिद्वार। देखिए, हरिद्वार का नाम तो आप जानते ही हैं। तो हरिद्वार ये कुंभ पर्व है। हरि की पैड़ी भारत माता मंदिर या श्री रामचंद्र शर्मा की तपोभूमि है। हरिद्वार जो है ये कुंभ पर्व है। हरि की पैड़ी भारत माता मंदिर है। श्री रामचंद्र शर्मा की तपोभूमि भी है। आगे है बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ जो है, देखिए ये भारत के चार धामों चार धाम है, उस चार धामों में से एक धाम ये है बद्रीनाथ, जो चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है 3,300 मीटर यानी 3,300 मीटर है। यह हिंदुओं और जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यह हिंदुओं और जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। देखिए तुंगनाथ, तुंगनाथ उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह शिव मंदिर है। उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित है यह शिव मंदिर है तुंगनाथ का। अब देखिए रांची स्टेडियम, देखिए रांची स्टेडियम जो है, देखिए रांची स्टेडियम के विषय में थोड़ा सा जान लें। रांची स्टेडियम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में पौड़ी शहर में स्थित है। यह स्टेडियम समुद्र तल से 2133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी 2133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यह स्टेडियम एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा मैदान है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा मैदान है। कौन सा? रांची स्टेडियम। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो और अभी तक इस चैनल पर यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो आइए एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए सबसे पहले हम चर्चा किए थे उपनाम के विषय में। तो उपनाम जो है, जैसे तीर्थों की नगरी हरिद्वार को कहते हैं, मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को कहते हैं, मंदिरों की नगरी द्वारहाट को कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड जो है कौसानी को कहते हैं, और कुमाऊं का द्वार काठगोदाम को कहते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है और झीलों की नगरी नैनीताल को कहते हैं। गढ़वाल का द्वार जो है कोटद्वार को कहते हैं। संत नगरी ऋषिकेश को कहते हैं। तो आगे था प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जो है राज चिन्ह, अशोक स्तंभ के नीचे 3 पर्वतों की श्रृंखला, उसके नीचे गंगा की लहरों की परिकल्पित की गई है। राज चिन्ह जो था, राज्य पशु जो है वह कस्तूरी मृग या हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी इसको जानते हैं। राज्य पुष्प जो है ये ब्रह्मकमल कौल पद्म है, और राज्य वृक्ष जो है ये बुरौस है, और राज्य पक्षी जो है मोनाल हिमालय का मयूर के नाम से इसको जानते हैं। तो आगे है महत्वपूर्ण तथ्य और प्रसिद्ध उपलब्धियां। ये जो था उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो 7,817 मीटर है। नंदा देवी राजमाता यात्रा विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा 280 किलोमीटर की है। और हरिद्वार कुंभ पर्व, हरि की पैड़ी भारत माता मंदिर और रामचंद्र शर्मा की तपोभूमि है। बद्रीनाथ भारत के 4 धामों में से एक धाम है जो चमोली जनपद में स्थित है। देखिए मित्रों, यदि मौसम खराब होने की वजह से आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, जिससे साफ न सुनाई दे तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मौसम खराब है और ये प्राकृतिक देन है। तो देखिए यह बद्रीनाथ जो है 4 धामों में से एक धाम है जो चमोली जनपद में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3,300 मीटर है। यह हिंदू और जैनों की प्रसिद्ध तीर्थ है। तुंगनाथ जो है ये उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह शिव मंदिर है। तो अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में बेल आइकन का बटन भी है, उसको प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उसी से मिलता है। तो इसके पहले भी इससे ढेर सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं जो कुछ ट्रिक के माध्यम से भी बहुत ही रुचिकर है। यदि आप न देखे हैं तो प्ले लिस्ट में विषय वाइज पड़ा है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इसके बाद ही प्रतिदिन का वीडियो अपलोड होता है, तो प्रतिदिन का वीडियो देखना ना भूलें।
तो इसके बाद मिलते हैं हम अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।